खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। सुबह फारस की आंख खुली। उसने अपने साथ ईशा को ढूंढना चाहा। फिर उसकी आंखों के गिर्द कल रात वाला मंजर गर्दिश करने लगा। जब उसने ईशा को कमरे से बाहर जाने का कहा था, वो उठकर लाउंज में आया। ईशा बिना कंफर्टर के सोफे पर सो रही थी। उसने अपनी टांगें और बाजू सुकेड़ रखे थे। उसे इस हाल में देखकर फारस को अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई। वो उसके पास आकर घुटनों के बल बैठा। कितनी मासूम थी वो, जैसे हर गुनाह से पाक, हर ऐब से आरी। उसने ईशा की आंखों को देखा जिसके पपोटों पर सोजिश हो चुकी थी। शायद ये पूरी रात रोने के बायस था। वो खड़ा हुआ और बाहर लॉन में आकर बैठा। उसकी समझ से बाहर हो रहा था वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तभी उसका फोन रिंग हुआ। हाँ बोलो बॉस, मुझे लगता है वो लोग आपकी बहन को कहीं और ले गए हैं, सलमान ने कहा। क्या मतलब, कहाँ ले गए हैं? फारिस परेशान हुआ। मालूम नहीं, लेकिन जो आपने एड्रेस दिया था वो वहां नहीं है, ये मुझे कंफर्म है। वो जहां भी है उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। मुझे हर हाल में अपनी बहन वापस चाहिए, वो गुस्से से बोला। ओके बॉस, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में करना होगा। ओके बॉस। सलमान परेशान हुआ। फारस ने कॉल डिस्कनेक्ट की और अंदर चला गया। ईशा अभी तक सो रही थी। फारस उसके करीब आकर खड़ा हुआ। ईशा, उसकी एक पुकार पर वो ना उठी। ईशा, फारस ने दूसरी बार पुकारा। उसने झुककर ईशा का बाजू हिलाकर उसे उठाना चाहा। जब उसे एहसास हुआ ईशा का बाजू बहुत गर्म है, वो परेशानी से घुटनों के बल बैठा और ईशा की पेशानी पर हाथ रखा। उसका जिस्म तप रहा था। ओह नो, इसे तो बहुत तेज बुखार है, उसने ज़ेरे लब कहा। लीजा और इरहाम आज यूनिवर्सिटी आए थे। उनकी स्टडी पर पहले ही बहुत असर पड़ चुका था, इसलिए आहिल ने इन दोनों को यूनी जाने का कहा। एक गाड़ी से वो दोनों उतरकर यूनी में दाखिल हुए। लीजा ने इरहाम के बाजू में हाथ डाला हुआ था। वो उसके साथ बहुत खुश थी। इरहाम ने देखा कि जोहा इन्हीं सीढ़ियों पर बैठी है जहां वो दोनों बैठा करते थे। तभी जोहा की भी नजरें इरहाम से टकराई। वो अचानक उसे यूनी देखकर हैरान हुई। लीजा ने फातिहाना नजरों से जोहा की तरफ देखा। उसने इरहाम के बाजू पर गिरफ्त सख्त की। शायद वो जोहा को जलाना चाह रही थी। हाय लीजा, कैसी हो? हुमा ने लीजा को हक किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, बहुत फ्रेश दिखाई दे रही हो, क्या वजह है? लीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या यार, तुम भी ना, बाद में बताऊंगी, पहले मैं अपने जीजू इरहाम से तो पूछ लूं क्या हाल है इनका। हुमा ने छेड़ने के अंदाज में कहा। हाँ हाँ पूछ लो। तो बताएं जीजू साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम है, तुम बताओ कैसी हो? इरहाम ने कहा। मैं तो फिट हूँ आपके सामने। वो हंसी। लीजा, हमारी क्लास फेलोज ने तुमसे ट्रीट लेनी है, हुमा ने कहा। वो किस लिए? लीजा हैरान हुई। तुम्हारा निकाह जो हो गया है, इस खुशी में। अच्छा, दे दूंगी तुम सबको ट्रीट भी, बहुत भूखी हो सब। लीजा ने हुमा के कंधे पर थपकी लगाई। लीजा, तुम हुमा से बात करो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन कहाँ जा रहे हो इरहाम? लीजा ने पूछा। बस 2 मिनट में आया। वो उसका हाथ छोड़ता हुआ जोहा की तरफ बढ़ा। क्या हाल है जोहा? वो उसके पास बैठा। लीजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसे छोड़कर जोहा के पास चला गया था। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में छुपी उदासी को वो बखूबी नोट कर सकता था। मैं ठीक हूँ। वो खामोश हुआ। निकाह मुबारक हो, वो कुछ देर बाद बोली। तुम खुश हो? इरहाम ने गहरा देखा। तुम्हें मेरी खुशी से फर्क पड़ता है? उसने इरहाम को देखते हुए पूछा। बिल्कुल पड़ता है, तुम दोस्त हो मेरी। शायद अब नहीं रहूंगी, वो हंसी। ऐसा क्यों कह रही हो जोहा? अपनी बीवी को देखो जरा। उसने लीजा की तरफ इशारा किया। इरहाम ने देखा तो लीजा का चेहरा लाल हो रहा था, जिसका साफ मतलब था कि उसे इरहाम का जोहा के पास जाना अच्छा नहीं लगा। मैं चाहता हूं तुम दोनों पहले की तरह दोस्त हो जाओ। इरहाम ने फिर से जोहा को देखा। मैंने भी बहुत चाहा था, तुम्हें मालूम है, लेकिन वो कभी नहीं मानेगी। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, अपनी अना को वो कभी नहीं छोड़ेगी। उसे अफसोस हुआ। लीजा को मनाना मेरा काम है। इरहाम बोला। चलो देख लेती हूँ उसे अपनी अना ज्यादा अजीज है या तुम। इरहाम खामोश रहा। तुम्हें किस चीज ने हर्ट किया है? कुछ देर बाद वो बोला। तुम्हारी इग्नोरेंस ने। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया। मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, तुमने किया इरहाम। आई एम सॉरी, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं था।
और निकाह भी अचानक हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ। वो मुस्कुराई। खुदा के लिए बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कल भी मेरी दोस्त थी और आज भी हो। दोस्त? वो हंसी। शायद तुम पिछले कुछ दिनों में दोस्ती का मतलब भूल गए थे। इरहाम खामोश रहा। मैंने तुम्हारे लिए अपनी बचपन की दोस्तें छोड़ी, शायद उसका नतीजा आज मेरे सामने है। जोहा, तुमने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने तुम्हें छोड़ा था। बात तो एक ही है। मैंने इस शख्स की मदद की थी जिनके वो शदीद खिलाफ थी। उसका नतीजा भी मैं जानती थी। पुरानी बातों का फायदा नहीं। इरहाम ने कहा। सही कह रही हूँ, इसलिए जाओ अपनी बीवी को संभालो। इरहाम ने लीजा की तरफ देखा जो गुस्से से पांव पटकती क्लासरूम की तरफ जा रही थी। ओके, मेरे भी लेक्चर का टाइम हो गया है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। वो मुस्कुराई और अंदर की जानिब बढ़ गई। उमर डोर अनलॉक करके अंदर दाखिल हुआ। एरा बेड पर पांव फैलाए बैठी थी। उसे देखकर वो सीधी होकर बैठी। ये कुछ कपड़े हैं तुम्हारे लिए। उसने बेड पर शॉपिंग बैग रखा और वापस मुड़ने लगा। सुने, एरा की आवाज पर वो रुका। मैं कब यहां से जाऊंगी? जब तक तुम अपने भाई के बारे में वो तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं दे देती जो तुम्हें मालूम है। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती। भाई ने मुझे डिटेल से कभी अपने काम के मुताल्लिक नहीं बताया। ओके, फिलहाल तुम चेंज कर लो। वो जानता था अपने भाई को बचाने के लिए वो झूठ बोल रही है। एरा खामोश रही और वो कमरे से बाहर निकल गया। एरा ने शॉपिंग बैग से कपड़े निकाले तो कुछ सादा से सूट थे जिसमें कमीज, शलवार और दुपट्टा था। उसने तो कभी दुपट्टा लिया ही नहीं था। लाइट ब्राउन का सूट निकाले और वॉशरूम घुस गई। 10 मिनट बाद वो बाहर निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। उसने खुद को मिरर में देखा। वाइट शलवार के ऊपर ब्राउन कमीज उस पर काफी जच रही थी। वो अभी खुद को देख ही रही थी जब दरवाजा खुला। अंदर उमर दाखिल हुआ। गीले बालों में वो काफी निखरी निखरी दिखाई दे रही थी। उसे सूट में एरा पहले से ज्यादा खूबसूरत लगी। ये दुपट्टा ओढ़ने के लिए है। उसने बेड से दुपट्टा उठाकर उसे पकड़ाया, जिसे एरा ने पकड़कर कंधों के आसपास ओढ़ लिया। चलो, तुम्हें दूसरे कमरे में जाना है। दूसरा कमरा? लेकिन क्यों? मैं यहाँ ठीक हूँ। वो परेशान हुई। फिक्र मत करो, कुछ गलत नहीं होगा। उसकी बात सुनकर वो खामोश रही और उसके पीछे चलने लगी। उमर उसे दूसरे कमरे में ले आया था जहां दानिश चेयर पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। वो कमरा खाली था और वहां सिर्फ 3 कुर्सियां थीं, 2 एक तरफ और तीसरी कुर्सी एक तरफ। एरा परेशान होने लगी, वो अब क्या करने वाले थे। तभी उमर का फोन रिंग हुआ और वो कॉल सुनने के लिए बाहर चला गया। एरा दानिश से खौफजदा हो रही थी। वो उसे काफी संजीदा लगा था। बैठो। एरा हाथ मसलती हुई खड़ी थी जब दानिश ने कहा। वो हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठी। उसने नोट किया कि ये कुर्सी बाकी 2 कुर्सियों से मुख्तलिफ है। तुम्हारा भाई क्या काम करता है? उसने संजीदा लहजे में पूछा। स्मगलर है, वो डरते डरते बोली। गुड। और कराची में तुम्हारे भाई के कितने अड्डे जहां वो अपना माल छुपा कर रखता है? क्योंकि इस्लामाबाद वाला तो तकरीबन खाली था। मैं नहीं जानती। उसने अपना खुश्क हल्क तर किया। ओके, चलो ये बताओ, इस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। वो पहले से भी ज्यादा डरने लगी। कैसे नहीं मालूम तुम्हें? तुम उसकी बहन हो, तुम्हें सब कुछ मालूम होगा। वो चिल्लाया। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दें। बहुत शराफत दिखा ली, तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो खड़ा होकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने चेयर के साथ एरा के हाथ बांधने शुरू किए। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। कुर्सी के साथ बंधी चेन से वो अब उसका दूसरा हाथ भी बांध चुका था। सच उगलवाने के लिए मेरे पास बहुत से तरीके हैं। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठा। मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे छोड़ दें। वो रोने लगी। बताओ, तुम्हारे भाई के और कितने ठिकाने हैं और तुम्हारे अंदाजे के मुताबिक वो इस वक्त कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज मुझे छोड़ दें। उसने अपने हाथ छुड़वाने चाहे। दानिश ने अपने पाँव के पास पड़े बोर्ड पर जोर दिया, जिससे एरा को करंट का झटका लगा। अब भी बता रही हो या नहीं? उसने बोर्ड से पाँव उठाते हुए पूछा। एरा ने अब ऊंची आवाज में रोना शुरू किया। उमर जो बाहर खड़ा कॉल सुन रहा था, अंदर की तरफ भागा। दानिश! वो एरा को कुर्सी पर बंधा देकर चिल्लाया। मैंने तुम्हें रोका था, इसे करंट नहीं देना है। वो गुस्से से धाड़ा। उमर को देखकर एरा ने सूखा सांस लिया। वो जानती थी वो इसका ख्याल रखता है। मैंने इसे लो वाट का सिर्फ एक ही बार झटका दिया है। दानिश ने कहा। तुम इसकी हालत तो देखो, तुम्हें लगता है वो करंट बर्दाश्त कर पाएगी? उमर ने एरा के हाथ से चैन खोलनी शुरू की। तो क्या फिर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कुछ ना करें अपना मिशन पूरा करने के लिए?
दानिश को भी गुस्सा आ गया था। पहले जाकर अलाया से पूछो जिसे ये मिशन दिया गया था, वो ये मिशन पूरा करने से इनकार कर चुकी है। वो उसके मुकाबिल खड़ा हुआ। तुम कमरे में जाओ, उमर ने एरा से कहा। एरा चुपचाप कमरे से निकल गई। क्या मतलब है वो इनकार कर चुकी है? ये तो उसका पैशन था। दानिश के लिए ये बात सदमे से कम न थी। उसने आर्यान के लिए अपना पैशन छोड़ दिया है, उमर ने कहा। एरा अपने कमरे में जाने लगी जब उसके दिमाग में एक ख्याल आया, यहां से भागने का ख्याल, क्योंकि दानिश और उमर तो बात करने में मसरूफ थे। वो दबे कदमों बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी खुशकिस्मती से दरवाजा खुला था। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखा और भागती चली गई। डॉक्टर ईशा का चेकअप कर गया था। उसे 103 पर बुखार था। मेडिसिन लेने के बाद वो अब सो रही थी। फारिस उसके पास बैठा उसे ही देख रहा था। उसने ईशा का नर्म हाथ अपने मजबूत हाथ में लिया। शहादत की उंगली को चूमते हुए उसने बारी बारी सब उंगलियों पर होंठ रखे। टैबलेट के जेरे असर वो नींद की वादियों में गुम थी। फारिस ने उसके बाल सहलाने शुरू किए। अपना रात वाला रवैया याद करके उसे शदीद तकलीफ हो रही थी। उसने झुककर उसकी पेशानी को चूमा और साथ लेट कर उसे अपने ही सार में लिया। उसकी कुर्बत महसूस करते ही ईशा की आंखें खुलीं। उसने देखा कि वो उसे सीने से लगाए हुए है। ईशा के दिल को एक सुकून मिला। उसने फारिस के गिर्द अपना बाजू हायल किया। ईशा के जागने पर वो हैरान हुआ। उसने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगा। ईशा ने भी उसे नजरें ना हटाईं। वो भी उसे देखने को तरस गई थी। मुझे जरूरी काम है, वो बहाने से उठा। वो सुकून जो ईशा को अभी मिलना शुरू ही हुआ था, तकलीफ में बदल गया। उसकी आंसुओं से भरी आंखों का वो ज्यादा देर तक सामना न कर पाया और कमरे से बाहर निकल गया। फ्री पीरियड में इरहाम ने लीजा से बात करना चाही, लेकिन वो जहां जाता लीजा वहां से उठ जाती। इसलिए उसने हुमा से उसके साथ मिलकर प्लान बनाया। लीजा बेंच पर बैठी थी जब एक लड़की उसके पास आई। लीजा, तुम्हें पिछले ग्राउंड में हुमा बुला रही है, उस लड़की से हुमा ने ही कहा था। अच्छा? लीजा हैरान हुई क्योंकि वो पिछले ग्राउंड में कभी नहीं गई थी। बैग कंधे पे लटकाते हुए वो पिछले ग्राउंड की तरफ चलने लगी। ग्राउंड में पहुंचने के बाद उसका फोन रिंग हुआ। हुमा की कॉल थी। हेलो, कहाँ रह गई हो लीजा? कब से बुलवाया है तुम्हें? हुमा तेजी से बोली। यार तुम यहाँ क्या कर रही हो इतने वीरान से ग्राउंड में? ना ढंग से बैठने की जगह है ना कुछ और। लीजा ने मुंह बसोरा। यार मेरा दिल कर रहा था भीड़ से निकलने को। मैं आखिरी 2 दीवारों के दरमियान में बैठी हूँ, जल्दी आ जाओ। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? इतनी हॉरर प्लेस ही मिली थी तुम्हें बैठने के लिए? पूरी यूनि में आग लग गई थी क्या? उसने हैरत से कहा। अच्छा अब ज्यादा बातें नहीं करो, तेज तेज चलो, मैं फोन रख रही हूँ। लेकिन हुमा, इससे पहले वो कुछ कहती हुमा कॉल बंद कर चुकी थी। 5 मिनट बाद लीजा 2 दीवारों के पास पहुंची। यहाँ से उसे सिर्फ कव्वों की आवाजें ही आ रही थी। उसे इस वीरान सी जगह पर खौफ भी आ रहा था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। लीजा के मुंह से चीख निकली। इरहाम ने उसे दीवार के साथ लगाकर उसके होंठ सी दिए। लीजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो बहुत डर चुकी थी। उसने इरहाम को सीने से धकेलकर पीछे करना चाहा, लेकिन उसे लीजा की मुदाखलत कुछ पसंद न आई। उसने लीजा के दोनों हाथों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में लेकर ऊपर दीवार के साथ लगाया और दूसरा हाथ उसकी कमर में डाला। लीजा ने आंखें बंद की। उसके दिल में एहसास की लहर उठने लगी। 5 मिनट बाद इरहाम पीछे हुआ। लीजा की लिपस्टिक उसके होंठों पर लग चुकी थी। लीजा की सारी शिकायतें वो दूर कर चुका था। उसे समझ नहीं आ रही थी अब वो इरहाम से क्या शिकायत करे। आइंदा मुझसे दूर हुई तो इसी तरह बदला लिया करूंगा। उसने दोनों हाथ लीजा की कमर में डालकर उसे अपनी तरफ धकेला। तो तुमने मुझे मौका दिया। आखिर वो शिकवा कर बैठी थी जिस पर वो मुस्कुराया। कब दिया? इरहाम उसके होंठ चूमकर बोला। लीजा की आंखों में शर्म उतर आई। तो तुम क्यों उससे मिलने गए? वो आंखें झपकती हुई बोली। किससे मिलने? इरहाम ने फिर उसके होंठों पे होंठ रख दिए। जोहा से। और किससे? लीजा ने नजरें झुकाई। अच्छा तो तुम्हें जेलसी फील हुई? वो मुस्कुराया। हाँ हुई है, और क्या ना हो शोहर हो मेरे, वो उसे घूरते हुए बोली। हाय सदके जाऊं अपनी बीवी के इस अंदाज पे। वो उसे फिर से किस करने लगा जब लीजा ने उसके होंठों पे हाथ रखा। इरहाम ने उसके हाथ चूम लिया था। लीजा ने शर्म से हाथ हटाया। तुम्हारा ये लास्ट सेमेस्टर है ना? लीजा ने पूछा। हाँ क्यों? वैसे ही पूछ रही थी क्योंकि तुम्हारी आजादी के दिन बहुत कम रह गए हैं। लीजा की बात पर वो मुस्कुराया। ओह अच्छा, यानी कि पाबंदी लगने वाली है मुझ मासूम पर। मासूम? और तुम
कहीं हो ही ना जाओ। लीजा ने तंज किया, जिस पर वो मुस्कुराया। और नहीं तो क्या, मासूम ही हूं, कोई और होता तो अब तक वेडिंग नाइट भी कर चुका होता। उसने लीजा की गाल को चूमते हुए कहा, बस बस, अब इतने भी शरीफ नहीं हो, एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। जब नजर आ जाऊं पकड़ लेते हो। तो और क्या, ना पकड़ूं? बीवी हो मेरी, पूरी दुनिया के सामने भी पकड़ूं तो कोई रोक नहीं सकता। ज्यादा शौके नहीं बनो, यूनी में तो चुप चुप कर पकड़ रहे हो और बातें करते हो, पूरी दुनिया के सामने पकड़ने की। उसने आंखें घुमाई। तो क्या कहती हो, आज फिर पूरी यूनी के सामने पकड़ूं? उसने पीछे होकर उसका हाथ पकड़ा। अब ज्यादा अनापरस बनने की भी जरूरत नहीं। लीजा की बात सुनकर इरहाम ने हंसते हुए अपने हिसार में लिया। उमर बाहर निकला। उसने देखा कि एहरा के कमरे का दरवाजा खुला है। वो भागता हुआ कमरे की तरफ आया। एक जोरदार आवाज से कमरे का दरवाजा खुला था। उमर के पैरों तले से जमीन निकली।